जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक जनसुनवाई दिवस का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में जनपद के विभिन्न विकासखंडों एवं दूरस्थ क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं को जिलाधिकारी के समक्ष रखा। इस दौरान सड़क, पेयजल, विद्युत, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, नगर निकाय, भूमि विवाद, अतिक्रमण, पेंशन, आपदा क्षति, प्रधानमंत्री आवास, राशन कार्ड, वन भूमि, आर्थिक सहायता एवं अन्य विभागों संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। बता दें कि लगातार शिकायतें इस तरह के कैंपों में मिल रही हैं, उसके बाद भी संबंधित विभागीय अधिकारी क्या उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, इसका कोई निर्धारण अभी तक नहीं हो पा रहा। समय अवधि में शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए जिलाधिकारी लगातार निर्देश दे रहे हैं, परंतु शासन की मंशा के अनुरूप, जिलाधिकारी की मंशा के अनुरूप क्या कार्य हो रहे हैं ये भी देखना जरूरी है। नहीं तो इस तरह के कैंप लगाने से शिकायतों का समाधान मौके पर हो तो समाधान हुआ महसूस होगा, परंतु निस्तारण के लिए समय लगे तो इस कैंपों का कोई फायदा नहीं है। आज जनता मिलन कार्यक्रम में लगभग 48 यहाँ पे जो शिकायतें थी वो दर्ज की गई हैं और संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि एक निश्चित समय के अंदर अंदर उसमें कार्रवाई करते हुए, समाधान करते हुए संबंधित व्यक्ति को भी अवगत कराएंगे। और इसकी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग क्योंकि करते रहते हैं, तो एक निश्चित समय अवधि हमने सभी विभागों को प्रदान की है। और जो शिकायतें थी वो जल से रिलेटेड, कुछ रोड से रिलेटेड थी और कुछ आर्थिक सहायता के संबंध में शिकायतें थी, तो उसके संबंध में सभी विभागों को निर्देशित किया। गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष भूपाल सिंह रावल का नया कैफे खुल गया है। बता दें कि रावल होम स्टे के साथ ही अब रेस्टोरेंट की सुविधा भी उपलब्ध है। धारचूला का मल्ली बाजार विगत कुछ वर्षों से मल्ली बाजार के लोगों की रातों की नींद, चैन, सुकून सब समाप्त कर रहा है। बता दें कि लगातार बरसात में भारी बारिश से क्षेत्र में मलबा, कीचड़ व गंदगी पड़ जा रही है। संकरी सड़क होने के बाद एक पिंक टॉयलेट बनकर क्षेत्र में और संकरापन आ गया है। साथ ही पुरुषों के लिए टॉयलेट की मांग भी आज की गई। उपजिलाधिकारी धारचूला ने भी लगातार शिकायत मिलने के बाद आज धरातली निरीक्षण किया और धरातली निरीक्षण में उपजिलाधिकारी ने कई खामियां पकड़ी। उन खामियों को तत्काल प्रभाव से उपजिलाधिकारी के दिशा निर्देश पर ईओ को आदेशित किया गया है। अब देखना है कि नगर पालिका क्या अपनी सुस्त रफ्तार को बढ़ाता है या फिर यूं ही गंदगी के ढेर धारचूला में दिखाई देते हैं। जहां उपजिलाधिकारी एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं, वहीं प्रशासन जब हरकत में आता है तो बड़े बड़ों की चूलें हिल जाती हैं। आज यही लग रहा है कि नगर पालिका अब सामान्य रूप से जो कार्य कर रही थी उस पर तेजी आएगी। उन्होंने आज जगह जगह का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का पूरा जायजा लिया। साथ ही दिशा निर्देश दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से सारी व्यवस्थाएं सुधारी जाए, अन्यथा जिम्मेदारी तय की जाएगी। अब देखना है कि उपजिलाधिकारी ने आज निरीक्षण के बाद जो फैसले लिए हैं उन पर कब तक अमल होता है। साथ ही उपजिलाधिकारी ने अंधेरी गली के नाम से मशहूर गली पर भी आज निरीक्षण किया और स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी लगाने की बात कही। उन्होंने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को तत्काल दिशा प्रभाव से निर्देश दिए हैं कि आप इमरजेंसी सेवा के तहत लाइट और सीसीटीवी लगाएं। मानसून में तो कभी नहीं सूखेगा वो, जैसे 2-4 घंटे सुबह निकाला, दोपहर से उठाया। वो तो किसी गली, मतलब किसी शहर की गली में समझ में आता है जहाँ पे ट्रैफिक। आज यहाँ पे लोकल के द्वारा बार बार अवगत कराया जा रहा था कि कई जगह पे अत्यधिक मलबा आने से नालियाँ चौक हो जाती हैं या फिर कहीं पे स्क्रबर ऑलरेडी चौक्ड हैं। उसी का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए नगर पालिका की टीम के साथ यहाँ पे जगह जगह पर निरीक्षण किया गया और जहाँ पे जो समस्याएं जो विदित हुई, जो तुरंत त्वरित तौर पर जिन पर कार्रवाई की जा सकती है, उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश नगर पालिका की टीम को दे दिए गए हैं। और क्षेत्र में ही और कहीं पर सुरक्षा की दृष्टि से और कुछ अगर यदि काम करने हैं उसके लिए भी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है और समय समय पर इस स्थिति पर निगरानी रखी जाएगी।
ग्राम पंचायत खुमती में निर्माण कार्य में अनियमितता का आरोप, जांच की मांग का ज्ञापन। धारचूला विकासखंड की ग्राम पंचायत खुमती में सड़क एवं संपर्क मार्ग निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए ग्रामीण ने प्रधान सहायक विकास अधिकारी पंचायत पिथौरागढ़ को शिकायती पत्र धारचूला में सौंपा। निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायतकर्ता करण सिंह का आरोप है कि सड़क एवं संपर्क मार्ग निर्माण कार्य उनके द्वारा कराया गया था, जिसकी लागत लगभग 80,600 रुपये थी। आरोप है कि कार्य के सापेक्ष उन्हें पूरी धनराशि का भुगतान नहीं मिला। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि पूर्व ग्राम प्रधान के कार्यकाल में 6 मजदूरों के नाम पर कई हजार रुपये की धनराशि का भुगतान दर्शाया गया है, जबकि फर्जी मस्टोल तैयार कर सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका है। शिकायतकर्ता ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं एडीओ पंचायत ने कहा है कि पत्रावली मंगा ली गई है और पत्रावलियों का निरीक्षण करने के बाद धरातली निरीक्षण के बाद ही आरोपों की पुष्टि होगी और पुष्टि होने पर संबंधित खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूर्व प्रधान ने कहा कि मुझे रंजिशन फंसाने की कोशिश की जा रही है। मेरे सारे कार्य भ्रष्टाचार मुक्त हैं और जग जाहिर हैं। मैं किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं। नमस्कार दोस्तों, ग्राम पंचायत खुमती में जो वर्तमान में भ्रष्टाचार की महिला मुहिम चलाई गई, उस संबंध में जो ग्राम पंचायत खुमती में एक कार्य हुआ था लेक्सला से बजाने की संपर्क मार्ग, उस कार्य को कराने वाले थे कमान सिंह जी, और जिसमें पूर्व प्रधान के द्वारा जो है इनको जो सूची दी गई है, जो पेमेंट की भुगतान की सूची दी गई, वो लगभग 52,000 रुपये की सूची दी गई। लेकिन सूचना के रिलेटेड जो हमें जानकारी मिली गई है उसमें लगभग 70,000 रुपये का भुगतान कर दिया गया जीई की एमबी के बाद। अब जो है इनके द्वारा जो 5 मजदूरों के द्वारा इनके द्वारा कार्य कराया गया था, खुद भी मजदूर थे और इनके साथ 4 मजदूर और थे। उन 4 मजदूरों को और एक खुद के द्वारा टोटल 5 मजदूरों के द्वारा उसमें कार्य किया गया था। लेकिन जब मसौल भरा गया तो मसौल में जो है वहाँ पर 3 लोगों के एक्स्ट्रा खाते लगाए गए, जो एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। उन 3 खातों में जो इनकी कोई सूची दी उसमें वो सूचना नहीं दी गई, और जो इनके द्वारा पूर्व प्रधान के द्वारा जो लिस्ट दी गई थी उस लिस्ट में जो मात्र 5 लोगों का नाम पूर्व प्रधान के द्वारा दर्शाया गया, लेकिन उन 3 नामों का कोई जिक्र नहीं किया गया। उसी संबंध में आज हम सहायक विकास अधिकारी पंचायत धारचूला से एक शिकायत पत्र देने के लिए आए कि उस कार्य में की जांच की जाए और जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और यही हमारे सहायक विकास अधिकारी जी का आश्वासन दिया गया कि उक्त प्रकरण में जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। धारचूला में स्कूली छात्र पर जानलेवा हमले का आरोप, पिता ने थाने में दी नामजद तहरीर। धारचूला के ग्वालगांव मोड़ के पास एक स्कूली छात्र पर कथित जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। घायल छात्र के पिता ने कोतवाली धारचूला में नामजद तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्राप्त तहरीर के अनुसार मंगल राम निवासी फुल बस्ती हाल पता धारचूला ने बताया कि उनका पुत्र कपिल जो स्कूल से घर लौट रहा था, दोपहर करीब 1:20 के आसपास ग्वालगांव मोड़ के पास पहुंचा। आरोप है कि सूरज बिष्ट नामक व्यक्ति ने उस लड़कों ने कुछ साथियों के साथ मिलकर कपिल पर पहले से घात लगाकर हमला किया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। तहरीर में कहा गया है कि घटना की सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल छात्र को उप जिला चिकित्सालय धारचूला ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। पीड़ित के पिता ने पुलिस से आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करा दी है। उन्होंने कहा कि यदि उनके पुत्र के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी मारने वालों की होगी। पुलिस ने तहरीर प्राप्त कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी अम्बिरा मार्या ने बताया कि फिलहाल जांच है और जांच में सूरज बिष्ट का नाम आया है, इसलिए तत्काल मौके पर पुलिस भेजी जा रही है और शिकायतकर्ता के कहने के अनुसार बच्चे को चोट लगी है, उसका मेडिकल कर दिया गया है, लेकिन जांचों के बाद ही तथ्य निकल कर आएंगे, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी बच्चे को पिथौरागढ़ भेज दिया गया है। बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है। मंगल राम वाहन चालक हैं और बता दें कि छलमा छिलासों के निवासी हैं और धारचूला के फुल बस्ती में रहते हैं। हाथ सीधा कर दे। पहुंच रही होगी। अब
जाओ जाओ दादा, लेट मत करो। आप लोग मेरा मेरा नंबर है, सब आ जाएगा, वहीं पहुंचा देंगे नंबर जो भी चाहिए। Please do like, share and subscribe DCL News.